हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। दोस्तों, कुछ चीज़ आज ब्रोकरेज को लेके बात करेंगे हम लोग। ब्रोकरेज कितना होना चाहिए? अभी ये स्टैंडर्ड तो बहुत मुश्किल है बताना, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से कर रहे हैं, बट उनको क्या प्रिकॉशन लें कि वो आपको मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बात करने वाला हूँ जहाँ पे दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो में मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वही बात करता हूँ, मैं यहाँ वहाँ से पढ़ी उठाई बातें नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले जो ब्रोकरेज है दोस्तों, मैं जो है पूना में जो कर रहा हूँ वो कितना लेते हैं, तो अगर रेंटल है, कोई रेजिडेंशियल है, रेंटल है, तो 45 डेज का कहा जाता है। बट हकीकत बताऊँ 30 डेज में ही मिल जाए तो मतलब शुक्र है, ऐसे बोलते हैं। और अभी जब कोविड का सिचुएशन है तो यहाँ तो राम भजो, जो मिल जाए, मतलब बस बोलते हैं भागते हुए भूत की लंगोटी सही। तो ये है, बट स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि 45 डेज का रहता है। अगर दो ब्रोकर हैं तो डेफिनेटली फिर मांगना ही पड़ता है 45 डेज का, क्योंकि डिवाइड भी करना रहता है, नहीं तो 30 डेज में भी सिंगल में काम चला लेते हैं। ये चीज़ हो गई। अब ये जो देता है ब्रोकरेज, वो हमेशा टेनेंट देता है, घर ढूंढने वाला देता है। ओनर बहुत कम देते हैं, जबकि ओनर से भी बनता है 15 डेज का, लोग 1 मंथ का भी लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ओनर भी 1 महीने का देता है, और जो लेने वाला है वो भी देता है 1 महीने का। बट रेजिडेंशियल में क्योंकि पहले मतलब सब डिमांड सप्लाई के ऊपर है, प्रॉपर्टी है नहीं वो एरिया में, एक ही फ्लैट है। अब ब्रोकरेज मांगने जाऊंगा तो नहीं देगा, तो बंदा भी सोचता है जान दो, एक साइड का मिल रहा है, कहीं ना कहीं करना पड़ता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर जगह। अभी कोई खुलेआम बोलता है, कोई गपचुप कर लेता है, तो पर जो हकीकत है हम सभी जानते हैं कि यहाँ क्लाइंट छोड़ना कभी भी समझदारी नहीं है। तो क्योंकि दुनिया भर की साइट आ गई है, अभी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो बोलते हैं फ्री में करके देंगे, हम ब्रोकरेज ही नहीं लेंगे, तो फिर धीरे धीरे उनका बढ़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि यार आप उन छोड़े नहीं बिजनेस, टाइम की नज़ाकत को देखते हुए। तो ये है। सेल का अगर हम बात करें तो सेल में होता है कि अगर आप बिल्डर के पास जाते हैं तो नॉर्मली 2% सभी देते हैं, और बहुत सारे उनके ऑफर प्रमोशन रहते हैं कि भाई अगर आप 3 डील करते हैं तो इतना होगा, 4 डील करते हैं 4% होगा, 5-6% तक देते हैं। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो स्क्वायर यार्ड, प्रॉप टाइगर, इन्वेस्टर क्लिनिक, 360, ये सारे लोग तो ज़्यादा डेफिनेटली करते होंगे क्योंकि बल्क में बिजनेस जाता है, और वो बताते भी हैं कि भाई हमारे तो इतने स्टैंडर्ड रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी अभी ब्रोकर लोगों से भी मिलकर काम करना चालू किया, तो कहते हैं कि हमारा मैंडेट होता है, एक्सक्लूसिव रहता है, तो इतना रहता है जो भी है, पर 2% मिनिमम रहता है। सेम बायर सेलर से दोनों तरह, अगर आप बिल्डर का कर रहे हैं, डेवलपर का कर रहे हैं, तो जो बायर है वो नहीं देता ब्रोकरेज, हमें डेवलपर से ही मिलता है। और अगर आप रिसेल का कर रहे हैं तो दोनों पार्टी देती है, वो भी 2% ही होता है। लेकिन अभी हम लोग जैसा है कि 1 करोड़ के ऊपर डील है तो 1% लेते हैं, 1 करोड़ के नीचे है तो 2% रखा गया है। पर आज के डेट में 1% मिल जाए, काम चला लो बस। ये चीज़ें हैं जो हकीकत है, जो ग्राउंड की रियलिटी है, वो बता रहा हूँ आपको। तो ये सेल का हो गया, रेंट का हो गया। अब आता है कि ब्रोकरेज थ्रू में कैसे काम करता है। तो ब्रोकरेज का थ्रू में ऐसे होता है कि भाई 2 आदमी मिलके कर रहे हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, सामने वाले के पास क्लाइंट है, तो साइड बाय साइड होता है कि आप अपने साइड का ले लो, मैं मेरे साइड का ले लेंगे। पर कई बार होता है कि वो एक साइड वाला बहुत कम दे रहा है कि यार ये बहुत नेगोशिएट करना पड़ा, तो मैं वो फिक्स बोलता मैं 50 ही दूंगा। कई बार हमें करना पड़ता है डील छोड़ने से अच्छा। उस केस में रहता है कि दोनों मिलके आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि यार देखो जो भी आएगा आधा आधा ले लेंगे, कि दोनों भाई खुश रहे, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ने 2 लाख बनाया और एक ने 50 बनाया, तो एक को मजा नहीं आएगा कि क्योंकि इसका क्लाइंट, पर उसको गड़बड़ ना करें, ऐसा गलत ना बताएं, जो है सही सही बताएं, और दोनों पहले समझ लेते हैं, मतलब टोकन होने से पहले जो भी है डिसाइड हो जाना चाहिए कि भाई कितना लेंगे कैसे। कई बार होता है कि 1 थ्रू है क्लाइंट, या प्रॉपर्टी 1 थ्रू है, तो उसमें डिसाइड होता है कि भाई आप अपने साइड कितने भी थ्रू हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली प्रॉपर्टी जिसके पास है वो ज़्यादा हीरो रहता है, क्योंकि उसके पास ओनर है। आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में ये देखिए, आपके हाथ में ओनर होना बड़ी बात है, क्लाइंट तो ठीक है आते जाते रहेंगे, प्रॉपर्टी जिसके पास है वो राजा है। तो
वो हैवी रहता है, तो बोलता है कि ठीक है क्लाइंट अगर 1 थ्रू है तो आप देख लो आपके साइड आप कितने 3 हो, दो बैठ लो, मेरे को मेरा चाहिए मेरा एक साइड का। या होता है कि ठीक है डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। जो भी है पहले लोगों के आपके रिलेशन कैसे हैं, क्योंकि आज आप उसके साथ जैसे करोगे कल उसके पास प्रॉपर्टी होगी, आप उसके पास जाओगे। तो मेन है कि लॉन्ग टर्म सोचने का, एक ही डील में अपने को नहीं खाना है, अपने को मार्केट में रहना है, साथ में काम करना है। तो मिलजुल के दोनों को जिसमें खुश रहे वैसा धंधा करोगे, बहुत नाम कमाओगे और आगे बहुत तरक्की होगी, दूसरे 10 लोग आपके पास लेके आएंगे। जो आदमी इसमें गलत करता है, नहीं है 1 थ्रू फिर भी 1 थ्रू बोल के करता है कि मैं डबल पैसा ले लूँ, आज नहीं तो कल पता लग जाता है मार्केट में, 3 महीने 6 महीने में समझ में आ जाता है। फिर वो आदमी का सबके आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया है या व्हाट्सएप ग्रुप है, पता लग जाता है यार ये आदमी सही नहीं है। जो चालाकी कर रहा था मैंने देखा वो 1-2 साल उसके बाद गायब हो जाता है, पर जो ईमानदारी से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, अपना भाई है दूसरा भी, क्यों किसी को धोखा दें, तो वो अच्छा डेवलप करता है और नाम कमाता है, उसका मार्केट में गुडविल हो जाता है। तो ये हो गया कि ऐसे काम करते हैं नॉर्मली। और अगर दूर का काम करना है, सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास बॉम्बे की एक रिक्वायरमेंट आ गई, वहाँ के ब्रोकर को कांटेक्ट किया मैंने, खाली आदमी को नंबर दे दिया कि ये मेरा क्लाइंट है और उसको बॉम्बे में प्रॉपर्टी देख रहा है। इस केस में ऐसे होता है जो फॉलो किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का मैं बोल रहा हूँ, 25% रेफरल मिलता है, क्योंकि बॉम्बे वाला आदमी सब कुछ हैंडल करेगा, वो उसको प्रॉपर्टी दिखाएगा, ट्रांजेक्शन, क्योंकि आप तो पूना में बैठे हैं ना, तो पूना में बैठे हैं तो सब कुछ वो कर रहा है टू जेड। तो ऐसा नहीं कि अभी मैंने खाली रेफरेंस देके और 50% मांगने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि काम टोटल वो कर रहा है। तो रेफरल का 25% रहता है सीधा, आप उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब भी पैसा आएगा वो उसको दे देंगे। तो इस तरह से काम कर मतलब चलता है, रेफरल का खाली 25%। या पूना में उसकी प्रॉपर्टी है पर ब्रोकर बॉम्बे का है, उसने बोल दिया कि मेरे पास है एक प्रॉपर्टी, उसने सब कुछ दे दिया, तो खाली उसको रेफरल देने का जो है 25% मिलता है, मैं पूरा काम क्योंकि टोटल मैं कर रहा हूँ इस तरह। या कोई नया आदमी भी आपको दे दे, यार एक क्लाइंट दे रहा हूँ, नहीं क्या अपना एग्जिस्टिंग क्लाइंट था वो भेज रहा है, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो वो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पर थोड़ा बहुत उसको भी एक गुडविल जेस्चर या कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ऐसा कर दिया, वो बंदा भी खुश होता है, फिर देते रहता है रेफरेंस। अपने को बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत ऐसा सोचना पड़ता है ना, मार्केटिंग में वैसे भी पैसे डालते हैं तो लीड आती है, ये आदमी ने दिया, तो ऐसे नहीं दिखाने का कि मैं मोल कर रहा हूँ उसका, कि किया तो पैसे दे रहा हूँ। या प्यार मोहब्बत से ऐसे रिलेशन बने रहे तो कि यार आपने रेफरेंस दिया, मेरा इतना फायदा हुआ, आप भी रखो ना, तो वो 2 और देगा, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। अब इसके बाद है लेना कब चाहिए ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कब लेना चाहिए, तो जिस दिन एग्रीमेंट होता है, सेल डीड हो गया भाई मेरा ब्रोकरेज डीलर करो, वो निकाल दो, ये होता है एट द टाइम एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। और मान लो पोजीशन एग्रीमेंट बाद में, मान लो एक रेंटल का केस था, एग्रीमेंट है 25 तारीख को, पर पोजीशन उसने 20 तारीख को ही ले लिया, उसने बातचीत किया कि यार मेरे को 5 दिन पहले ऐसे ऐसे चाहिए, भाई पोजीशन ले लिया ना तूने, फिजिकल एग्रीमेंट होता रहेगा, फिर दे देने का मेरे को ब्रोकरेज। चाबी ले ली, नहीं क्या काम चालू कर दिया, तो ऐसा रहता है, कई बार देंगे कई बार नहीं देंगे, बट आपका काम है ये कब लिया जाता है। अगर सिस्टम को फॉलो करोगे आप सेफ रहोगे। कई बार ऐसे सुना है कि बहुत दिक्कत आती है ब्रोकरेज निकालने में, ये दिक्कत 100% आती है, सभी को आती है। पैसा निकालना इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है। अगर मेरे से पूछे कि रियल एस्टेट का सनद सबसे टफ काम क्या है, तो सबसे टफ काम ये नहीं कि नेगोशिएट करना, प्रॉपर्टी दिखाना, निकालना, ये सब तो ठीक है कोई भी कर लेगा, लेकिन ब्रोकरेज अपना पूरा 100% निकाल लेना, ये सबसे मजबूत काम है। बहुत धक्के खा खा के ऐसा छिल छिल के सीखा ये, और बाद में समझ में आया कि शुरू में ही एकदम ब्लंट रहो, एकदम क्लियर रहो कि भाई मैं ये काम तो करूंगा, लेकिन मैं 2% 1% जो भी है वो इतना मेरा ब्रोकरेज रहेगा। ये वर्बल नहीं, एक साइन किया हुआ फीस फॉर्म उससे करा के लो कि ये सर्विसेज मैं दूंगा, आप बताओ आपकी प्रॉपर्टी की क्या मैं लिस्टिंग करूं, कितने प्राइस में करूं, क्या वो मैं सब करूंगा, मेरे को इतना ब्रोकरेज चाहिए, और ये साइन दोनों के होने चाहिए। अगर ऐसा किया, आपको एकदम से तो नहीं बोलूंगा 100%, लेकिन 99.9% ब्रोकरेज की दिक्कत नहीं आएगी।
हो सकता है कि एक मान के चलो जितना भी आना है 5-10% कम होगा ही होगा, वो कोई ना कोई रीजन दे देगा, आपने लेट किया आपके वजह से ऐसा वैसा कुछ भी करेगा, तो मान लो 1-10 आना था कि ठीक है यार एक राउंड फिगर में, या आपने बोला कॉम्प्लीमेंट्री में आपका ये करके दे देता हूँ कुछ जेरॉक्स या लॉयर का फीस दे के, ऐसे कुछ करना पड़ सकता है, मतलब एकदम, क्योंकि हर धंधे में रहता है यार। अब जाके देखो कोई बिजनेसमैन का कुछ ना कुछ तो पैसा डूबता ही है ना, उधार पे लेके जाएंगे, फिर उधारी वसूलना बहुत हेडेक रहता है। तो अपने में भी है ब्रोकरेज निकालने का, क्योंकि रिलेशन खराब नहीं करेंगे। नहीं तो मैं एकदम से आ गया कि नहीं पुलिस कंप्लेन, लीगल, गुंडागर्दी, तो उससे नाम खराब होगा ओवरऑल। वो 10 को बोलेगा ये लोग बेकार है, मीडिया में डालेगा, रिव्यू खराब करेगा, तब भी नुकसान अपना ही है। तो प्यार से निकालना आना चाहिए वहाँ पे। पर आपने अगर साइन करा के रखा है फीस फॉर्म तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 100% फीस फॉर्म साइन कराओ, नहीं तो तैयार रहो, ब्रोकरेज को भीख जैसे मांगना पड़ेगा। वो बोलेगा कल आ, परसों आ, शाम को फोन कर, मैं भाग रहा हूँ क्या, कहीं नहीं जा रहा, देता हूँ ना, अगले महीने दे दूंगा, फिर आधी देगा, फिर आना, फिर ऐसा होगा कि आप मतलब नरक हो जाएगा। काम कराते समय रोज सवेरे शाम फोन करता था, ये नहीं आया वो नहीं आया, और ब्रोकरेज के टाइम पे फिर रिप्लाई करेगा नहीं करेगा। और अगर वो बाहर स्टेशन का है और निकल गया फिर तो भाई आपको रोज टेंशन, दे दे तो समझना गनीमत है। मैं तो सिंपल अपने ऑफिस में ऐसे करता हूँ कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज, पेपर, कुछ ना कुछ चाबी, कुछ ना कुछ ऐसा अपने हाथ में रखूंगा जब तक मेरा फाइनल पेमेंट नहीं आ जाएगा। पहले मैं बताते रहूंगा, अच्छे से रहेगा, लास्ट वो बोलेगा सब दे दो अभी मैं दे दूंगा, मैं बोलूंगा भाई पोस्ट डेटेड चेक दे दे। नहीं तो एक चीज हम रखेंगे, ये हमारी पॉलिसी है बॉस। उसके बाद वो बोलेगा यार ऐसा आप क्यों कर रहे हो, इतना अच्छे से काम किया। अरे सर आपको घर खरीदने के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ देने के थे, मेरे 1-1.5 लाख के लिए आपको इतना सब है, ये क्या मतलब हुआ। सिंपल है। वहां पे उसको बुरा भी लग जाए तो भाई अपना हक का मांग रहे हैं, कोई फ्री का नहीं मांग रहे हैं, बात हो गई थी। और ये साइन किया हुआ मेरे पास है कि ये देखो था एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, चाहिए बस, या पोजीशन दे दो, इतना कर सकते भाई, पोस्ट डेटेड दे दो, अभी इतना दे दो, 10 दिन बाद का एक इतना दे दो, वो भी चेक जब आप बोलोगे डालो, कुछ तो अटकाने का। पर ऐसे ही बोला अच्छा अच्छा ठीक है सर दे देना, फिर तो समझो गए भाई, फिर तो वो देखना फिर क्या होता है। तो ये ब्रोकरेज का फीस फॉर्म सेम बिल्डर के साथ मेरे को बहुत सारे आते हैं कि सर बिल्डर ने ऐसे किया था, अभी पैसे नहीं दे रहा, 3 महीने से घुमा रहा है। आपके पास उनका जो, उनसे भी एक एमओयू किया जाता है। अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि भाई मैं आपका प्रोजेक्ट प्रमोट करूंगा, ये करूंगा, क्या रहता है वो 2%, 3% जो है क्लियर रहे। कल भी मुझे किसी ने फोन किया कि उसने बोला था एक बेच के दोगे 2%, दूसरा बेचोगे तो आपको 3, फिर मैंने 3-4 बेच दिए, तो उसने उसका रेफरेंस ले लिया, उसके बाद वो 4 की जगह बोल रहा है, वो उन क्लाइंट को बोला कि ये तो तुम्हारा बेच के ना इतना मेरे से कमीशन मांग रहा है एक्स्ट्रा। मतलब बिल्डर उसके क्लाइंट को ही भड़का रहा है ब्रोकर के अगेंस्ट में, और ये देखो प्रूफ, उसने मेरे को ये मैसेज भेजे हैं और मैंने उसको इतना पेमेंट किया। मतलब क्लाइंट और ब्रोकर के अंदर ही दुश्मनी करा दी उसने। तो क्लाइंट उल्टा बिल्डर के साइड, क्लाइंट तो शाना है ना, वो सोचेगा यार ये बिल्डर बोला मैं आपको नेगोशिएट करके कम में देता हूँ, क्यों इसको बीच में डाल रहे हो। और फिर ऐसे करके और बोला यार ये इसने मेरे को, मैंने बुकिंग भी की, 4 आदमी और भेजे, और इसने फिर मेरे को फंसा दिया, अभी पैसा नहीं दे रहा, क्लाइंट के नज़र में भी डाल दिया है कि ये आदमी तो मेरे से ज़्यादा पैसा मांग रहा है। तो जो है एक साइन किया हो कुछ भी कि भाई मैं 15 दिन में आपका पेमेंट, एक बार एग्रीमेंट हो गया, बिल्डर का कब पेमेंट रहता है, एग्रीमेंट होते ही आपका पेमेंट क्लियर कर देना चाहिए 15 दिन में। पर मैंने सुना है 6-6 महीना नहीं देते हैं, या घुमाते रहते हैं चक्कर, आप जाते रहो, फिर वो मेहमान बन के इनवॉइस बोलेंगे रेस करो। तो हर एक चीज को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करने की आपको जरूरत है, नहीं तो फिर नुकसान तो होगा। तो इन चीजों का था कि ब्रोकरेज में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उसको ध्यान दें और क्या कर सकते हो। मैं तो देखो रिकॉर्डिंग रखता हूँ, कोई ना कोई प्रूफ रखता हूँ, ऑफिस में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, मेरा 1-2 बार हुआ, नहीं ऐसा बोला ही नहीं था, पहले ये बात हुई थी। और कई बार वो भूल भी जाते हैं क्योंकि महीने 2-2, 3-3 महीने डील चलती, बोलते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था क्योंकि रिटर्न में कुछ है नहीं। मैं बोलता हूँ मैं आपको भेजता हूँ ना वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि सीसी कैमरे है मेरे पास, फिर तुरंत वो डर जाता है, अरे यार ये तो रिकॉर्डिंग रखा है, इसके बाद उसमें सारी चीजें हैं, तब फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है। मैंने इसलिए नहीं लगाए थे कैमरे कि मैं चोरी डकैती, मेरे को था कि ये लोग कमिट करते हैं बाद में पलटी मार देते हैं, और पैसा ऐसी चीज है कि कभी भी देने वाला भूल जाएगा लेकिन लेने वाला नहीं भूलता है। हेलो, कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा।
मेरे साथ भी होगा, मेरे को देना भूल जाएगा लेकिन लेना कभी नहीं भूलता आदमी, तो वो याद में रखे रहता है, तो उनको देना रहता है, तो कभी कभी हो जाता है इधर उधर। तो ऐसे कुछ ना कुछ ध्यान रखो, या कभी कभी डायरेक्ट डील कर लेता है बंदा, देखता है फिर। और आप क्लाइंट पे भरोसे पे मत रहो, भरोसा करने का ही काय को, धंधे में आप उन्हें भरोसे वाली, और रियल एस्टेट में भरोसा करोगे तो कभी बड़े लफड़े में फंसोगे। जो चीज है बोलना कि हमारा बिजनेस ही ऐसा है, हमारे आदमी को शक के नजर कि पेपर सही है क्या नहीं, ये क्लियर टाइटल है क्या नहीं, ये देगा कि, तो हम हर चीज लिखित में जो है मानते हैं, बस सिंपल। तो आप इनको ऐसे प्रैक्टिस में लाओ। और स्पेशली मैं थोड़ा सा ध्यान देने को बोलता हूँ कि डील 2 महीने चल रहा है, 1.5 महीने चल रहा है, लेकिन जब एकदम लास्ट टाइम रहना, वो टाइम पे बड़ा फुर्ती दिखाओ लोगों को बोलता हूँ। हमेशा प्रेजेंट रहो, एकदम क्विक रिस्पॉन्ड करो और उसके आगे पीछे रहो, भले 1.5 महीने, क्योंकि उसको शुरू का और लास्ट का याद रहता है, बीच में कुछ भी ना। हम पढ़ाई विढ़ाई करते थे एग्जाम में, तो क्वेश्चन पेपर में एक ट्रिक रहती थी कि शुरू में थोड़ा अच्छा लिखो, बीच में कुछ भी राम कहानी लिखो और लास्ट में एंड करो। तो टीचर भी पूरा पूरा थोड़ी ना हर एक का इतने लोगों का पढ़ती थी कि अच्छा किया, लास्ट का अच्छा किया तो अच्छा है। तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट अच्छा रहना तो याद जो रहता है शुरू में अच्छा, और जब एंड वाला है कि कल अभी एग्रीमेंट है तो हमेशा खड़ा रहने का, उसके साथ चाय पानी है ऐसा। जैसे भले पहले ऐसा हुआ कि आज बोला कल अटेंड किया सर सॉरी मैं थोड़ा ये हो गया था वो हो गया था, चलता है, लेकिन वो टाइम पे खूब अलर्ट रहो, क्योंकि अभी वो ब्रोकरेज लेने का टाइम है। मैं बोलता हूँ वो टाइम पे बिल्कुल चांस नहीं, एक दो इधर उधर ना जाके उसको एकदम टच में रहो। और जैसे ही वो खुश मूड में दिखा बोलने का सर हमारा भी क्लियर कर दो, या कैश देने वाले हो चेक देने वाले हो, चलो खैर कैश का तो बंद हो गया कि अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे चेक दोगे, कुछ ऐसा पूछो उसको, ये नहीं कि अब भी दे दो, है ना, थोड़ा प्यार से। तो ऐसे ब्रोकरेज निकालना भी एक कला है, निकालो। वैसे लोग अच्छे ही होते हैं, पर आप ही खुद अगर बोलते हैं भरोसा सब पे करो लेकिन ताला लगा के जाओ घर पे, कि सब चोर ही नहीं है अड़ोस पड़ोस में, पर हम लगाते हैं क्या नहीं, लॉक लगाते हैं, गाड़ी को लॉक लगाते हैं। तो इसी तरह से भरोसा सब पे कि क्लाइंट अच्छा ही है नहीं करेगा, लेकिन अपना काम है सेफ्टी खुद लेने का। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें।